राजस्थान के सियासी ड्रामे पर आज पर्दा गिरने का इम्कान है। हुकूमत ने तहरीक एतमाद पेश करने के लिए स्पीकर को नोटिस पेश कर दिया है। चीफ व्हिप महेश जोशी ने स्पीकर को नोटिस पेश किया है। असेंबली की कार्रवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। असेंबली इजलास से कबल ही अरकान असेंबली को व्हिप जारी कर दिया गया। और सीधे रुख करेंगे जयपुर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, असेंबली की कार्रवाई के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे अभी तक की क्या कुछ अहम इत्तला। जी बिल्कुल है ना। देखिए 1 बजे तक के लिए ये जो कार्रवाई है उसको थोड़ा मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से कार्रवाई शुरू होने की तैयारी शुरू हो गई है। और एक बड़ा अपडेट बीजेपी की तरफ से आया है। एन वक्त पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो नेता लीडर ऑफ अपोजिशन भी है राजस्थान में, गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। सरकार ने खुद ने विश्वास प्रस्ताव रखा है यहाँ पर, वो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए अपनी बात कर रही है। मत विभाजन से पहले उन्होंने विश्वास मत पर प्रस्ताव की बहस करने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने यानी बीजेपी ने, जिससे ये कल तक तैयारी की जा रही थी, बात भी कर रही थी इस बात को लेकर के बीजेपी की वो फ्लोर टेस्ट को लेकर के अपनी बात रखेगी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जो हालात नजर आ रहे हैं, जो काउंटिंग नजर आ रही है, जितने एमएलए हैं, बीजेपी ने इनकार कर दिया है कि वो अब सरकार के खिलाफ अविश्वास जो प्रस्ताव है वो नहीं लाएगी। फिलहाल कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो रही है, क्योंकि अभी जो हालात है जयपुर के अंदर बरसात के बाद में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, 3 से 4 फुट, और बहुत तेज बरसात के हालात हैं अलग अलग जगह राजधानी में। ऐसे में जो सीएमओ की तरफ से जो एक्शन लेने के लिए अलर्ट मोड पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन जो कार्रवाई है बुनियादी अगर देखा जाए जो असेंबली सेशन की, वो अलग से शुरू की जा रही है। जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उनको व्हिप यहाँ पर रिलीज किया था सरकार की तरफ से, विधानसभा स्पीकर की तरफ से। अब ऐसे में सरकार अपनी तरफ से जो है, यानी कांग्रेस अपनी तरफ से जो फ्लोर टेस्ट है उसकी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कुछ देर पहले इस बात से इनकार कर दिया है कि हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। जी है ना। अरबाज, इस सब के बीच में बीएसपी के अरकान के ताल्लुक से कोई अहम खबर? देखिए उस मसले पर अभी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी है। हालांकि कुछ देर पहले अभी हाई कोर्ट के अंदर लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए सुनवाई को रोका गया। उसके बाद में लाइट सप्लाई फिर से शुरू हुई और अभी बहस जारी है, क्योंकि जो तमाम एमएलए हैं उनके वकील अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सुबह से ये सिलसिला जारी है। हम आपको बता दें कि जो वाजिब अली है, राजस्थान के विधायक हैं बीएसपी की तरफ से, उनके जो वकील हैं जीएस वाफना, वो बहस कर रहे थे और उस वक्त लाइट गई थी। अब वो बहस को जारी रखा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा की तरफ से जो है बहस की जाएगी और वो पूरी होने के बाद में मामले में कोई अपडेट सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी भी 2 जो एमएलए हैं वो और बाकी हैं, उनकी बात सुनने के बाद में कोई नतीजा सामने आएगा। अरबाज, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं वहां पर सियासी तातुल का शिकार रहा है राजस्थान। इस सब के बीच में अब जो अवामी मसले हैं जिनके लिए चुनकर वहां पर हम सब जो भेजे जाते हैं लोग, अब शायद पीर से उन मसलों की जानिब तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ रहा है। मामूलाते ज़िंदगी को भी अब मामूल पर लाना है, उसमें भी एहतियात करनी है। बारिश हो रही है, बारिश से फूट पड़ने वाली जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी जानिब भी अब तवज्जो दी जाएगी। यानी अब बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की जानिब तवज्जो दी जाएगी, उनके मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। देखिए है ना, राजस्थान में जो बुनियादी मसले हैं वो लंबे अरसे से चल रहे थे। मैं बीच में टोकना चाहूंगा, एक बड़ा अपडेट आया है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसमें भी लंच ब्रेक हो गया है। लंच ब्रेक के बाद में सुनवाई जारी रहेगी। वहीं पर विधानसभा में जो विश्वास प्रस्ताव है वो संसदीय कार्य मंत्री हैं राजस्थान के शांति धारीवाल, उन्होंने सदन में रख दिया है विश्वास प्रस्ताव और विधानसभा स्पीकर ने इसे मंजूरी दे दी है। 3 घंटे तक सदन में विश्वास प्रस्ताव पर अब बहस की जाएगी। ये एक बड़ा अपडेट है ना। वहीं पर जो आप बात कर रहे थे उसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर बुनियादी मसले पिछले 1.25 महीने से रुके हुए हैं। कोरोना की बात की जाए, बुनियादी मुद्दों की बात की जाए, और खासतौर पर आज राजधानी जयपुर में ये आलम है। आप देखिए करीब 6 इंच बारिश हो चुकी है सुबह से।
लगभग हर कच्ची बस्ती, हर निचला इलाका पूरी तरह से 4 से 5 फुट पानी में डूबा हुआ है। जी जी। जो सीएमओ है वो जी। अपनी पूरी तरह से मामले में एक्टिव हो गया है, और जो मुख्यमंत्री है उनका ध्यान डाइवर्ट होकर के पूरी तरह से उन्होंने विधानसभा के बजाय फिलहाल जयपुर में जो है एक्शन मोड पर काम करने के लिए कर दिया। उन्होंने जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो दूसरे जिम्मेदार विभाग हैं, चाहे जयपुर का नगर निगम है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन सबकी मीटिंग लेकर के उन्होंने जो यहाँ पर इमरजेंसी के लिए लोगों को, जो टीमों को है रिलीज करने के लिए कहा है कि तुरंत ऐसे इलाकों में पहुंचे और मदद पहुंचाए, क्योंकि राजस्थान में सरकार को बचाने के लिए या फिर विश्वास प्रस्ताव ला करके वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मजबूती दे। दूसरी तरफ बुनियादी जो मुद्दे हैं जनता के, वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक अच्छे काम का मैसेज नहीं जाएगा जनता के अंदर, आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी, आप अगली बार सरकार से जो जनता से वोट मांगने की जो है स्थिति में नहीं रहेंगे। तो बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि अब अवाम की मसलों की जानिब भी तवज्जो दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज आपका तमाम तर अपडेट देने के लिए, तमाम तर तफसीलात देने के लिए।